जय हिंद। आज के वीडियो में हम MS एक्सेस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपने कभी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज किया है और इसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं तो आप MS एक्सेस या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के बारे में नाम जरूर सुना ही होगा। MS एक्सेस एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी DBMS सॉफ्टवेयर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है। यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक पार्ट है और MS ऑफिस के साथ ही कंबाइन रहता है। अगर आप MS एक्सेस इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पूरा पैकेज परचेस करना पड़ेगा। आप MS एक्सेस को अलग से परचेस नहीं कर सकते। यदि आप MS एक्सेस के बारे में और डिटेल से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि इसमें हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो बिना समय गंवाए आइए जानते हैं MS एक्सेस के बारे में। MS एक्सेस को ऑफिस एक्सेस या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के नाम से भी जाना जाता है। यह एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके ज़रिए हम डेटाबेस को क्रिएट, मैनेज व अपडेट कर सकते हैं। MS एक्सेस आपको बड़ी मात्रा में इंफॉर्मेशन या डेटा को एनालिसिस करने में सहायता प्रदान करता है। इसमें सेव किए गए फाइल को डेटाबेस कहते हैं। MS एक्सेस से हम टेबल, फॉर्म, क्वेरी, रिपोर्ट्स इत्यादि बना सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसके ज़रिए डेटाबेस बनाने और मैनेज करने के लिए हमें किसी भी प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं होती। यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर काम करता है और इसको कोई भी थोड़ी जानकारी के साथ आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। अगर आप डेटाबेस के बारे में नहीं जानते तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा डेटाबेस वाला वीडियो अवेलेबल है, देख लीजिएगा। MS एक्सेस का उपयोग हम क्यों करें, आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी में 10,000 एम्प्लॉय काम करते हैं जिनका डेटा जैसे नाम, एड्रेस, जॉब टाइटल, फ़ोन नंबर, ईमेल इत्यादि को हम स्टोर करके रखना चाहते हैं। अब मान लीजिए हम यह सारा डेटा कुछ रजिस्टर में लिख कर रखते हैं। अब अगर हमें किसी एक एम्प्लॉय के बारे में जानकारी निकालनी है तो हमें उन सभी रजिस्टर्स में उसका नाम ढूंढना पड़ेगा, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन हम अगर रजिस्टर की जगह MS एक्सेस सॉफ्टवेयर को अपनाएं और उस सारे डेटा का डेटाबेस तैयार करें तो हम केवल कुछ ही सेकंड में किसी की भी कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम MS एक्सेस के अन्य उपयोग की बात करें तो सबसे पहली बात तो आप किसी भी तरह की जानकारी को डेटाबेस के रूप में MS एक्सेस में स्टोर कर सकते हैं। आपको बड़े डेटाबेस के साथ किसी कंटेंट को फाइंड करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके लिए MS एक्सेस यूजर्स को अनेक टूल्स देता है, जैसे सॉर्टिंग, सर्चिंग तथा स्वयं का टूल बनाने की अनुमति देता है, जिससे आप किसी सिंगल या ग्रुप में स्टोर किए गए इन्फॉर्मेशन को आसानी से प्राप्त कर पाते हैं। जब आपके पास या कंपनी में बड़ी मात्रा में डेटा उपलब्ध हो तो कभी कभी वह डेटा सही तरीके से ऑर्गेनाइज ना करने की वजह से गुम होने की संभावनाएं बनी रहती है। लेकिन MS एक्सेस आपके डेटा को व्यवस्थित कर सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी लेता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में पावरफुल रिपोर्टिंग टूल्स उपलब्ध हैं जिनका इस्तेमाल आप प्रिंट तथा ऑन स्क्रीन रिपोर्ट्स बनाने के लिए कर सकते हैं। इन रिपोर्ट्स पेज को कलर तथा विभिन्न फंड्स के जरिए सुंदर बनाया जा सकता है। MS एक्सेस का उपयोग व्यापार में, स्कूल, कॉलेजेस तथा अन्य क्षेत्रों में डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस समय तथा ऊर्जा की बचत करता है, क्योंकि हम एक्सेस में डेटा को आसानी से इंपोर्ट, रिसाइकल कर सकते हैं, जिससे हमें डिटेल्स को बार बार दोबारा एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटा के लिए सेंट्रल लोकेशन उपलब्ध कराता है, जिससे आप डेटा को स्टोर, कंट्रोल तथा सिक्योर कर पाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस फाइल्स को इनक्रिप्ट तथा पासवर्ड प्रोटेक्ट करने में भी मदद करता है। इस प्रकार इन्फॉर्मेशन के ऊपर आपका पूरा कंट्रोल रहता है। अगर हम बात करें MS एक्सेस के कंपोनेंट्स की
तो MS एक्सेस के अंदर मुख्य रूप से 4 कंपोनेंट्स होते हैं: टेबल, फॉर्म, क्वेरी और रिपोर्ट्स। यदि हम बात करें टेबल की, तो टेबल में कॉलम्स और रोज के इंटरसेक्शन से सेल बनता है और टेबल बहुत सारी सेल्स का ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका प्रयोग डेटा को व्यवस्थित रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसमें प्रत्येक रिकॉर्ड एक रोज होती है तथा प्रत्येक फील्ड एक कॉलम होता है। अगर बात करें फॉर्म की, तो फॉर्म वास्तव में एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट होता है जिसका प्रयोग करके डेटाबेस एप्लीकेशन के लिए यूजर इंटरफेस को क्रिएट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे बॉक्सेस एवं टेबल्स का प्रयोग किया जाता है जिसको विभिन्न कमांड्स के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें क्वेरी की, तो यदि हम अपने डेटाबेस से कोई प्रश्न करके किसी पार्टिकुलर आंसर की उम्मीद करते हैं या कुछ सर्च करना चाहते हैं या फिर अपनी इच्छानुसार से पूरे डेटाबेस से किसी डेटा को निकालना चाहते हैं, तो उसे क्वेरी कहते हैं और यह सारा काम हम क्वेरी ऑप्शन की मदद से ही कर सकते हैं। और अंत में बात करें रिपोर्ट की, तो डेटाबेस को फाइनल डिज़ाइन देने के बाद उसे प्रिंट करने की प्रक्रिया या हार्ड कॉपी में प्राप्त करना रिपोर्ट कहलाता है। यानी यदि हमें अपने डेटाबेस को प्रिंट करना हो या हमें हार्ड कॉपी के रूप में प्राप्त करना हो तो हमें रिपोर्ट क्रिएट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कंप्यूटर में MS एक्सेस को स्टार्ट कैसे करें। MS एक्सेस को प्रारंभ करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका स्टार्ट बटन की सहायता से और दूसरा तरीका रन कमांड की सहायता से। आइए अब हम कंप्यूटर में MS एक्सेस को प्रारंभ करना सीखते हैं। इसके लिए सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। स्टार्ट बटन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा स्टार्ट मेन्यू ओपन होगा जिसके ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करना है। हमें एक लिस्ट मेन्यू ओपन होगा जिसमें से हमको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ढूंढना है। ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, इस पर क्लिक कीजिए। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं हमें ये जो पहला नंबर दिखाई दे रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस, इस पर क्लिक कर देना है। ये तो हुआ पहला तरीका। अगर आप दूसरे तरीके के ऊपर जाते हैं तो दूसरा तरीका जो कि रन कमांड की सहायता से आप ओपन कर सकते हैं। रन कमांड पे जाने के लिए आपको स्टार्ट बटन पे ही क्लिक करना है, जो कि स्टार्ट मेन्यू से आपको रन कमांड दिखाई देता है, उस पर आपको क्लिक करना है। या फिर आप इसके लिए शॉर्टकट की Windows+R प्रेस कीजिएगा तो भी रन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। इसके टेक्स्ट बॉक्स में आपको लिखना है MS एक्सेस MSACCESS। इसके बाद आपको ओके कर देना है। ओके जैसे ही आप करते हैं तो आपके स्क्रीन पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन हो जाता है और ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का विंडो ओपन दिखाई देता है। आप इसके टेबल को ओपन करने के लिए आप ब्लैंक डेटाबेस फाइल पर क्लिक करें। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो इसके राइट हैंड साइड पर आपको डेटाबेस का फाइल नाम इंटर करने के लिए आपको ऑप्शन देता है। आप अपने हिसाब से अपने इच्छानुसार यहाँ पर अपने डेटाबेस का नाम दे दें। जैसे मैं अपना नाम यहाँ पे देता हूँ। इसके अलावा आप चाहें तो इस डेटाबेस के लोकेशन को भी आप चेंज कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से माई डॉक्यूमेंट में सेव होता है, लेकिन आप चाहें तो कंप्यूटर के किसी भी ड्राइव पर आप अपने हिसाब से इस फाइल को सेव कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, यहाँ पे सेव कर सकते हैं। मैं ओके करता हूँ और क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं क्रिएट पर क्लिक करूँगा तो मुझे मेरी स्क्रीन पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का टेबल डिस्प्ले हो रहा है। इस टेबल को आगे हम कैसे बनाएंगे, कैसे हम इसका यूज करेंगे, आगे आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तब तक के लिए